मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी जन्मोत्सव का त्यौहार 3 दिन तक मनाया जाता है, लेकिन वहां भी जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है, यानी उसी दिन मध्यरात्रि को भगवान का प्राकट्य होगा। अनुमान है कि इस दौरान देश भर से करीब 50 लाख भक्त ब्रज आएंगे और उनके लिए सुविधा से लेकर सुरक्षा तक के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। जहां तक बात है सजावट की, तो अभी कृष्ण की नगरी स्वर्ग से भी सुंदर नजर आ रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रंग बिरंगी रोशनी से खिला हुआ नगर, कहीं झूमर, कहीं झालर, फूल पत्तियों से सजी हुई डगर। कान्हा के मंदिर में सजावट सितारों जैसी है, तो पंडाल में नक्काशी पेंटिंग जैसी। और सड़कों का भी क्या खूब श्रृंगार हुआ है। मकानों दुकानों को तो जाने दीजिए, रोशनी से घने पेड़ भी गुलजार हैं। ये खूबसूरत माहौल है मथुरा का। जैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल होने यहाँ देवता भी आते हैं, तो फिर जन्मोत्सव की तैयारी में कोई कोर कसर बाकी कैसे रह जाए। दिन रात काम हो रहा है। गली, चौक, चौराहे और यहाँ तक कि बिजली के खंभे, सभी पर नया रंग है। और उस मुख्य सड़क पर जो जन्मभूमि तक जाती है, भक्तों का स्वागत करती ये बिजली वाली रंगोली। जन्मोत्सव पर ब्रज में जो उल्लास है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आदेश भले ही प्रशासन का हो, मगर दिन रात जुटे इन लोगों के लिए काम तो कान्हा का ही है। इसीलिए सभी भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ लगे हुए हैं। कहीं तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं, तो कहीं नए बैरियर लगाए जा रहे हैं। जन्मभूमि और उसके आसपास के इलाके में रंग बिरंगी रोशनी की चमक दमक ऐसी है कि भाई देखने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाएं। 15 से 17 अगस्त तक यानी कि 3 दिन ब्रज में जन्मोत्सव की धूम रहेगी। कृष्ण की नगरी में भक्तों की भारी भीड़ होगी, इसीलिए प्रशासन की नजर हर एक चीज पर है। आयोजन बड़ा है, इसीलिए सुरक्षा पर भी बहुत फोकस है। मथुरा को, वृंदावन को, पूरे मथुरा को आप जैसा कि स्वयं भी देख रहे होंगे, खूब अच्छे से सजाया जा रहा है। चौराहों को पर कल्चरल प्रोग्राम कराए जाएंगे, उनको सजाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे रसखान जी की समाधि स्थल है, नंदगांव है, बरसाना है, रावल है, जहां राधा जी का जन्म हुआ था। सब जगहों को खूब अच्छे से एक उत्सव के रूप में मनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरे शहर को सेक्टर में और जोन में डिवाइड किया गया है। जितने भी हमारी स्ट्रीट्स हैं, जितने रोड हैं, उनकी प्रॉपर सफाई की गई है। हम सभी जानते हैं कि 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर तिरंगा का कार्यक्रम है और 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वाधीनता दिवस है। तो भगवान जी का जन्मदिन है और देश की स्वाधीनता का भी जन्मदिन 15 अगस्त को है। संजोग है कि इस बार जन्माष्टमी वीकेंड में है। शुक्रवार से लेकर सोमवार तक लंबी छुट्टी है, लिहाजा एक बात तो तय है कि जन्माष्टमी पर ब्रज में तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। प्रशासन मान के चल रहा है कि 3 दिन में 50 लाख से ज्यादा लोग मथुरा पहुंचेंगे। पुलिस बस इसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कर रही है। जहाँ तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, 3 जोन, 17 सेक्टर और कई सब सेक्टर्स में डिवाइड करके सिविल पुलिस, पीएसी तथा सीएपीएफ की डिप्लॉयमेंट की गई है। काफ़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया है। महिला सुरक्षा पर विशेष फोकस करते हुए ये चीज़ किया गया है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे, पीएस सिस्टम, हमारे टीथर ड्रोन कैमरे, इन सब का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल के हजारों जवानों के साथ अत्याधुनिक तकनीक भी सुनिश्चित करेगी कि किसी को कोई परेशानी न हो। छोटी बड़ी तमाम सुविधाओं के इंतजाम दुरुस्त किए जा रहे हैं। 24 घंटे साफ सफाई की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब 1200 साफ सफाई कर्मी हमारी नॉर्मल व्यवस्था के अतिरिक्त लगाए गए हैं, जो 24 घंटे सुचारू रूप से ड्यूटी करेंगे और साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला जन्मोत्सव है, इसीलिए भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की छाप इस आयोजन पर रहेगी। जन्मस्थान परिसर में जहां ऑपरेशन सिंदूर का भव्य कटआउट होगा,
वहीं ठाकुर जी के पुष्प बंगला को सिंदूर नाम दिया गया है। सिंदूर पुष्प बंगला को ब्रज की प्राचीन कलाओं और नक्काशी के इस्तेमाल से बनाया गया है। और हाँ, गर्भगृह की सजावट में 221 किलो चांदी का इस्तेमाल हुआ है। इस साल मथुरा में जन्मभूमि की सजावट बहुत खास है, जिसमें देसी विदेशी फूलों के अलावा लाइटिंग का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। 16 अगस्त को यहाँ लाखों की तादाद में भक्त आने वाले हैं। सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है और 5252वें जन्मोत्सव को यादगार बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भगवान का जन्मोत्सव है वो अपने दिव्य और भव्य होगा। अगर जन्मोत्सव की बात करें तो भगवान का जो उत्सव है ना, उसमें विश्वास है, प्यार है और समर्पण है। जो भी भक्त यहाँ आ रहे हैं उनके अंदर ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। भगवान का उत्सव है ना, तो उत्सव बड़ा अद्भुत और अनोखा है और श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, जो भाव है, वो भी अनोखा है। क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, अजन्मे का जन्मोत्सव है, जिसको मनाने के लिए करीब 50 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे और अपने आराध्य का जन्मोत्सव मनाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ मदन गोपाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे, मथुरा।